चैप्टर? तुम लोग अभी हालत में हो पढ़ने के, मतलब डिस्कस करने के, तो हल्का हल्का करते हैं। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है, काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक भी बहुत कम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से कर लेना, एक बार कर ही चुके तुम लोग। चलो, हाँ ठीक है, चलो चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, इक्वेशन 10 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग dx d2y/dx स्क्वायर। यार मैं पहले बोल चुका हूँ, चुपचाप रहो। नहीं रहा तो चुपचाप चले जाओ ना यार, किस धोखा थोड़ी तुमको। मैं जाऊँगा बाहर, मैं जाऊँ उसका चले जाओगे। हाँ, तो चुपचाप बैठे रहो। चलो, इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy/dx d2y/dx स्क्वायर d3y/dx क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, some functions of x and some function of y। ऐसे क्वेश्चन जिसमें x हो, y हो और ये डिफरेंशियल वाले टर्म्स हैं। ठीक है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू x प्लस का कितना साइन बने। ये अपना सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें d2y/dx टर्म्स भी है, कुछ x भी है, कुछ y भी है। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो ना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप की चीज डिफाइंड होती है, ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ये समझो, दिस इज डिफाइंड फॉर, दिस इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर ध्यान देना, हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर होता क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव present in differential equation, present in differential equation। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव मौजूद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 प्लस d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू d साइन d3y/dx क्यूब। इसका ऑर्डर क्या कहोगे? ऑर्डर क्या कहोगे? बोलोगे ना, तो इसका सेकेंड ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां मौजूद है वो कौन सा मौजूद है? 3 का। ऑर्डर कितना जाएगा? 3। ठीक है, इसका था 1 प्लस dy/dx होल क्यूब और d2y/dx स्क्वायर 3। हमें इससे मतलब नहीं कि पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा? 2। सेकंड डेरिवेटिव बड़ा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म वो कौन सा है? 2 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है? 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर हमने क्या डिफाइन किया? जितने भी डेरिवेटिव सारे टर्म होंगे उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वाला टर्म होगा उसी को हमने क्या नाम दिया? ऑर्डर नाम दिया।
अगला टर्म आता अपना डिग्री। डिग्री क्या होती है? क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर differential equation is written in polynomial form. Differential equation is written in polynomial form. हाईएस्ट पावर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म का, इसी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? डिग्री। बशर्ते वो डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx में एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। बशर्ते भाई पॉलिनोमियल फॉर्म मानेगा, तो पॉलिनोमियल फॉर्म माने होता है अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि x में कोई चीज अगर पॉलिनोमियल है, कोई चीज अगर x में कैसा है पॉलिनोमियल, तो इसमें x की जितनी भी पावर्स होंगी तो सबकी सब कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी चीज अगर x में अगर पॉलिनोमियल है, इसके जितने भी x के टर्म होंगे, उसके जितने भी पावर्स होंगे, सबके सब तुम्हारे कैसे होंगे? इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शंस टाइप के नहीं हो सकते। बोले तो बता कितना? जैसे कि 1 प्लस का x डिवाइड बाय dx प्लस अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर पावर 3 1 प्लस x डिवाइड dx का होल क्यूब इक्वल टू कितना? d2y बाय dx स्क्वायर। देखो ऑर्डर के लिए दिक्कत नहीं है, ऑर्डर पहचानना सबसे आसान होता है। सीधा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? 2। इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 2। लेकिन डिग्री के लिए सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो जितने भी डेरिवेटिव्स वाले टर्म है उसमें पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब ये जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म है, जितने भी dy by dx वाले टर्म है, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, वो वाले टर्म, इन सब पे जो पावर होनी चाहिए वो तुम्हारी कैसे होनी चाहिए? नेचुरल। जितने भी dy by dx वाले टर्म है, सिर्फ dy by dx वाले, उन सब पे पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। है ना? x और y के साथ कुछ भी हो सकता है, x एंड y के साथ कुछ भी हो सकता है, x एंड y के साथ कुछ भी चलेगा, लेकिन जितने भी dy by dx वाले टर्म होंगे, सारे टर्म्स की पावर कुछ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तभी डिग्री डिफाइन होगी। तो अब अगर इसमें तुम गौर करोगे तो इसमें सोचो a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब खोलता, a प्लस बी का होल क्यूब खोलूंगा, क्या तुम सोच पा रहे हो? जितने भी dy by dx है, इसकी पावर एक बार 1 जाएगा, इसकी पावर 2 जाएगा, इसकी पावर 3 जाएगा, ये जो भी बनेगा dy by dx की पावर हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। यहाँ क्या है तुम्हारा? dt by dx है तुम्हारा। यहाँ जितने भी dy by dx वाले टर्म होंगे, सब पे पावर पक्का नेचुरल नंबर है, बिल्कुल यहाँ पे डिग्री डिफाइंड। लेकिन डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी इसकी होता 1 प्लस d3y by dx क्यूब रूट log x into 1 plus d3y by dx cube under root equal to log x into dy by dx। पहला क्वेश्चन, ऑर्डर कितना होगा?
ऑर्डर के हिसाब से देखिए कितना 3। क्या डिग्री डिपेंड होगी? डिग्री डिपेंड नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी3 बाय डी एक्स क्यूब एक भी डी बाय डी एक्स वाला टर्म अगर तुम्हें मिल गया जिसपे सोचो कुछ इंटीग्रल पावर नहीं है, नहीं होगा। लेकिन इन चीजों को चेंज भी तो कर सकते हो। तो इसको मैं वैसा स्पेलिंग कर दूं, log x इंटू कितना बनता है? डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर रीअरेंज कर दें तो देखो जितने भी डी वाई डी एक्स वाले टर्म है सबके देखो इसके पावर 1 इसके पावर 2 इंटीग्रेट तो आगे इसकी डिग्री बिल्कुल डिफाइंड और इसकी पावर कितना आ गया? हाँ तो ऐसा लग रहा था कि डिपेंड नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट आ गया, 25 अंडर रूट को हम लोग रिमूव भी तो कर सकते हैं, कर सकते। तो नहीं चल पा रहा हो तो जा सकते हो, टेंशन मत लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लोड मतलब हो रहा है, हो रहा है ना, देख सकते हो, पर टेंशन मत लो, झूठ बोल रहे मेरा तो रहा है लगेगा मदद करेगी, मैं बिठा के बना दूंगा। अच्छा नहीं आगे चले टू प्लस डी बाई डी एक्स मान लो प्लस डी वाई बाय वन बाय चलो करें ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो देखो सिंपल है 2, डिग्री डिपेंड होगी, डिग्री डिपेंड 2 प्लस डी वाई बाय डी एक्स की पावर कितना 5 एंड साइन एक्स प्लस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 7। डिग्री कितनी? हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म वाई डैश की वाई डबल डैश, इसकी पावर कितना आएगा? क्या गया? आगे अगला था ना 1 प्लस बाय डी एक्स प्लस बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाय डी एक्स का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टू वाई। अच्छा लिखा है समझ, ये 1 प्लस सॉरी e टू द पावर x का x मार्च लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो किसका x मार्च लगा? e की पावर x और x की जगह पर क्या रख दिया हम लोगों ने? dy बाय, जानते हो क्या इसका ऑर्डर डिफाइंड है? ऑर्डर
ऑर्डर के लिए मैटर नहीं करता, कहां भी जहां भी तुम्हें डी बाई डी एक्स दिख रहा है बस उसका डिग्री ऑर्डर देख लो 1। क्या डिग्री डिफाइंड है? डिग्री के लिए जितने भी डी बाई डी एक्स हो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए और उनकी पावर क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या यहां पर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है डी बाई डी एक्स? अभी तो नहीं लिखा, लेकिन अगर हम दोनों साइड क्या ले लें लॉग, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना? लॉग वाई। यहां से दिख रहा है डी वाई बाय डी एक्स की पावर क्या आ गया? 1। डिग्री भी तुम्हारी कितनी आएगी इसकी? चलो आया पक्का? क्या हुआ, नहीं छापा था क्या? आगे और देखते हैं। चल जाओ। अगला था ना log of d2 y by dx square equal to x plus y dy by, बस ये बात कर रहे हो? ठीक है, इनका ऑर्डर और डिग्री बताओ। x dy by dx equal to d2y by dx square plus sin of d3y by dx क्यूब। चलो ऊपर वाले का बताओ ऑर्डर कितना? ऑर्डर तो 2 होगा। डिग्री का क्या? डिग्री कितना होगा? 1। 1 कैसे क्या? ना ये d2 by dx पे लॉग के अंदर है, तो क्या ये इसमें पॉलिनोमियल है क्या हमारा? हाँ, मैं लॉग को हटा सकता हूं, और लॉग को हटाने जाओगे तो ये e की पावर बनेगा, तो फिर ये dy by dx e की फॉर्म में आ जाएगा। कुछ भी कर लो तुम, समझे ना? जो डिफरेंशियल वाले टर्म है उनमें से समझे लॉग या e टू द पावर x को नहीं हटा सकते, इसका डिग्री क्या होगा? नॉट है ना? तो तुम बिल्कुल सही बात है, लॉग को हटा सकते थे, बट लॉग को हटाते तो e की पावर में ले आते, ये जो डी बाई डी एक्स होता वो e की पावर में आया था ना, फिर वो गड़बड़ कर देता। आया इस वाले में ऑर्डर 3, डिग्री नॉट डिफाइंड। पक्का? ये देखो यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये d3 बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब साइन के अंदर आ गया, तो अपने साइन को हटाते, बट इस साइन को हटाने जाओगे तो साइन इनवर्स यहां भेजोगे, तो फिर ये दिक्कत देगा। नहीं आया? कुछ बनने नहीं बन रहे। एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ दिस इक्वल टू एक्स प्लस का लॉग वाई। ठीक है, पहला कंसेप्ट आया, ऑर्डर और डिग्री निकालना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, अगले ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था बताओ?
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते थे? तो किसी भी गिवन इक्वेशन से अगर हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करनी होती थी तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते थे? नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स उसमें कितने हैं? जितने उसमें इफेक्टिव वेरिएबल्स होंगे इट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। सीबी ना, इक्वेशन में जितने इफेक्टिव वेरिएबल्स होंगे वही उसका ऑर्डर होगा और उतनी बार तुम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन इज अलाउड। नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन इज अलाउड। एंड फाइनली हम लोग एक एक्सप्रेशन या एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो किया जाएगा तो होगा क्या? तुम्हें एक इक्वेशन दी होगी जिसमें कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है ना? अब जितने उसमें इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार तुम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो और कैसे भी करके तुम्हें उन सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव कर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एग्जांपल दे, ठीक है? जैसे फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग कर्व्स, फॉलोइंग ठीक है, बात तुम करो। पहला मान लो होता y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बात तुम करो, ठीक है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी में सबसे पहले तो ये चेक करो इसमें कितने इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो जो एक m और एक c, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और चूंकि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और दो बार डिफरेंशिएट करके हमें फाइनली कैसे भी करके c और m दोनों को एलिमिनेट करना है और तुम्हें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन y x dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, गौर करो। पहली बार डिफरेंशिएट कर दूं तो dy by dx इक्वल टू कितना आता? m इंटू 1। पहली बार डिफरेंशिएट किया, एक दो बार डिफरेंशिएट कर सकते थे ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं y डबल डैश इक्वल टू 0। और अगर तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें c और m नहीं है तो दैट विल बी योर। अगर तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर नहीं है तो वही तुम्हारा आंसर होगा। तुम्हारा कैसी भी करके ये जो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे इनको रिमूव करना था। तो जैसे हमने दो बार डिफरेंशिएट किया देखा सब हट ही गए, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको जरा फील करो ये क्या बोलना चाहता है, बहुत जरूरी है। ये जरा क्या था, सोचो जरा y इक्वल टू mx प्लस c क्या था? स्ट्रेट लाइन था। सोचो ये कोई भी रैंडम स्ट्रेट लाइन था। मींस किसी भी 2D में जितने भी रैंडम स्ट्रेट लाइंस होंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन तुम उठा के देख लो, वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो तुम कोई भी स्ट्रेट लाइन उठा के देख लो, कोई भी स्ट्रेट लाइन, उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। तो डबल डेरिवेटिव मतलब क्या? स्लोप का रेट ऑफ चेंज। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो क्या इसका स्लोप बदलेगा क्या? उसके स्लोप का रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? पक्का 0। जो
सारे स्ट्रेट लाइंस का स्लोप का रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू कितना, 0 कर सकते हो। यही तो कह रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माने क्या, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और dy बाई डी एक्स ही क्या होता है, स्लोप। तो एक ऐसे कर्व बताओ जिनका स्लोप नहीं बदल रहा हो, कौन से कर्व होते हैं, स्ट्रेट लाइन। चला मीन्स ये जितने भी स्ट्रेट लाइंस होंगे सब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सही बात है। अगर हम कर्व सोचने की कोशिश करें जिनका स्लोप नहीं बदले, वो कौन से कर्व होते हैं, स्ट्रेट लाइन ही तो होते हैं, और स्ट्रेट लाइन में कोई भी हो सकता है। पढ़ाया थोड़ा तो आया होगा। और देखो सेकंड देखना, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है ना। और इस बार मैं कर दे रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जाना है ना, तो इंस्टाग्राम में डालना चाहिए। एक शॉवर का भी कर देते हैं। हाँ, और कुछ चलो, आराम से आराम से, बस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बात कम करो। इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये उठेगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। हम इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बोलो। 3, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। पूरे इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड दे दूं, पूरे इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड दे दूं। बी बाय ए क्या है, नया वेरिएबल, सी बाय ए क्या है, एक नया वेरिएबल। कुछ आया असल में, यहां इफेक्टिव वेरिएबल्स 2 ही है। आया, याद करो हमने कहा था हम कितनी बार डिफरेंस उस कर्व को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने उसमें इफेक्टिव वेरिएबल्स हो। ये नहीं कि भाई वेरिएबल दिख रहा है तो सब वेरिएबल है, हो सकता है कई बार बहुत सारे वेरिएबल क्लब होकर एक नया वेरिएबल बना ले, तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें इफेक्टिव वेरिएबल्स पहले कितने हैं। तो जैसे इस केस में दिखने में ऐसा लग रहा था कि भाई 3 वेरिएबल्स हैं, बट अगर पूरे इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड देता तो देखो एक इफेक्टिव वेरिएबल ये, एक ये, और देखो इन दोनों को तुम और क्लब नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। अब इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं, 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहली बार डिफरेंशिएट करें, 1 प्लस बी डैश इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, बोलो है ना। तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, -1 बाय बी। फर्दर डिफरेंशिएट करें, तो फर्दर डिफरेंशिएट करते तो कितना आता बताओ, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, कुछ आना भी चाहिए था, चाहिए नहीं आना चाहिए था, ये तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही था। ऐसा थोड़ी कि इस वाले स्ट्रेट लाइन की अलग डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इस वाले स्ट्रेट लाइन की अलग होगी। इसका भी आंसर कितना आना चाहिए था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, c। तो बोलो यार, पढ़ाया
चले समझ जाओ। y माइनस टू टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का 3 था। y माइनस टू इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का 3। इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, इसमें इफेक्टिव वेरिएबल्स कितने हैं? तो कितने हैं? कितने हैं? दो। एक m दिख रहा है, दूसरा कहां दिख रहा है तुमको? हाँ, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको? दो कहां दिख रहे थे? दिमाग भी खराब हो गया है क्या? हाँ, हेलुसिनेशन होने लगे था मैं। दो दिख रहे हैं। इफेक्टिव वेरिएबल एक ही थे रे, एक ही है। कौन सा? m। और अगर इफेक्टिव वेरिएबल एक ही है तो कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाय dx। 2 का डेरिवेटिव 0, m टाइम्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? dy बाय डी। बात कम करो। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन जो गिवन है वो हो गई। अब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें m हट जाए। तो इन दो इक्वेशन की मदद से m को रिमूव करने के लिए m की वैल्यू यहां से निकाल के वहां छाप दें। कितना जाएगा? y माइनस का 2 इक्वल टू dy बाय dx टाइम्स x माइनस का कितना? 3। ये तुम्हारा क्या होता? आंसर। सिंपली एक एक्सप्रेशन बनाना है x y dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर में, जिसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो रिमूव हो जाए। चलो बस आराम से। नाजुक तो बहुत है लेकिन मानना पड़ेगा। आगे आगे लिखते हैं। शांत जाओ। आगे लिखते हैं। फाइन, बात नहीं करो। फाइंड नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स। बात नहीं करो यार। नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स मान लो था a प्लस b e to the power x c e to the power x प्लस d प्लस f। इस एक्सप्रेशन में कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं? देखो यार, नहीं हो रहा तो बाहर चले जाओ। क्यों दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, नहीं तो बोलो मैं रख दे रहा हूँ, मैं चले आ रहा। एक चीज मान लो यार, नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स इसे बताने होंगे। बताओ कितने लग रहे हैं? एक एक करके देखो। क्या ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे क्या? तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक वेरिएबल लिख सकता हूं, a डैश इंटू ई की पावर x। इसमें देखो एक c है, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x और इंटू कितना? e की पावर d सकता हूं। और e की पावर d भी तो सोचो कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, इसको मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो e की पावर d भी तो एक कांस्टेंट ही होता है ना। एक कांस्टेंट इंटू अदर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते, प्लस कितना? f।
तो कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स दिख रहे हैं बताओ? दो। ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। अब गौर करना, ये e की पावर x भी तो मैं क्लब कर सकता हूं, और a डैश प्लस c डैश प्लस f, ये होगा। और a डैश प्लस c डैश को कंबाइन करके मैं एक नया वेरिएबल लिख दूं, तो ax प्लस का a e टू द पावर x प्लस का f। तो कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स होंगे तुम्हारे यहां पे? दो होंगे। नहीं आया? नहीं चला? ए और बी कंबाइन होके एक वेरिएबल बने, सी और ई टू द पावर डी कंबाइन होके एक वेरिएबल बने, और फिर ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स वापस से कंबाइन होके एक सिंगल वेरिएबल बन गया। ध्यान देना, इनको अब तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्या हो गया? नहीं आया क्या? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू सी। कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं? एक दो तीन, कितने? दो। कैसे किया? क्या किया? बिल्कुल, सी को चाहो तो नीचे भेज दो, तो सी को नीचे भेज दे तो ए इंटू सी वाई अपॉन बी इंटू सी इक्वल टू वन। इसको मैं एक नया वेरिएबल मान रहा हूं ए डैश, इसको मैं एक नया वेरिएबल मान रहा हूं बी डैश। इफेक्टिव वेरिएबल्स होंगे तुम्हारे पास? दो होंगे। आया पक्का? तो बोल दो। बस बात नहीं करो। ए साइन एक्स, समझ जाओ यार, बी कॉस एक्स इक्वल टू सी। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी। एक एक में किस लाए? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या देते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। बिल्कुल सही बात है। उससे कितना आ रहे हैं? एक आ रहा है क्या? तो कितना आएंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कितना आता? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या बनता? क्या बनता? साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना? सी। अब देखो, ये एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो जरा ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश इक्वल टू सी, और ये सी को मैं ए के साथ कंबाइन कर सकता हूं क्या? तो साइन एक्स प्लस का कितना? बी डैश इक्वल टू कितना? सी बाय ए डैश। ये एक वेरिएबल और ये एक वेरिएबल, कुल मिला के कितने इफेक्टिव वेरिएबल हो जाते? इसको थोड़ी हटा पाओगे, है ना? बिल्कुल तुमने ये कर दिया तो, बट यहां भी तो एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा फेज एंगल का। है पक्का? बन गया।
चलो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, नर्सों मतलब अब वो नया चैप्टर है, फिर वो खराब करोगे तुम लोग। कोई नहीं, चलो। हाँ, फिर से बोलो, क्या क्या हुआ, क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं नहीं, वो फिर नया चैप्टर खराब हो जाएगा, वो मजा नहीं। चलो कोई ना, इतना तो पढ़ लिया अपन ने, आधा घंटे तो नुकसान हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आ गया ना, ठीक है। रिवीजन क्लास, रुक जान जो जिसको रुकना हो। चलो आज रहने दो, आज नहीं हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगा, आज रहने दो ना, पेपर के लिए पढ़ लेना, ठीक है।